नमस्कार, न्यूज मराठी 24/7 में मैं शिल्पा आपका स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरें सबसे तेज अंदाज में। टाटा ग्रुप की ट्रेंड का शेयर आज 33% गिरा दिखाई दिया, लेकिन निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। कंपनी एक क्रोएशियाई गुना 2 बोनस इश्यू के चलते शेयर एक्स बोनस हुआ है, जिससे कीमत एडजस्ट हुई है और निवेशकों को अतिरिक्त बोनस शेयर मिलेंगे। 17 साल बाद भारत लौट रही स्कैंडिनेवियाई एयरलाइन एसएएस की पहली मुंबई फ्लाइट बीच रास्ते से वापस लौट गई। रेगुलेटरी मंजूरी न मिलने के कारण अजरबैजान पे आसमान से विमान को कोपेनहेगन वापस मोड़ना पड़ा। पंजाब में अब निजी स्कूल मनमानी फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने सालाना फीस बढ़ोतरी पर 5% की सीमा तय कर दी है, जबकि नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोने चांदी की कीमतों में आज गिरते देखने को मिली है। एमसीएक्स पर सोना 881 रुपए उछल पर 1,59,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी में भी 1,098 रुपए की बढ़त दर्ज की गई। पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम ने यू टर्न ले लिया है। 5 जून से कई जिलों में बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वेंडर बॉबी डियोल ने अपने करियर की सबसे दमदार परफॉर्मेंस दी है। अनुराग कश्यप की यह फिल्म दिखाती है कि एक मैसेज कैसे किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। भीषण गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश ने बिजली आपूर्ति में नया रिकॉर्ड बनाया है। योगी आदित्यनाथ सरकार के दौरान प्रदेश ने डिमांड के अनुरूप बिजली आपूर्ति में कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। भारत को रूस से S-400 सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम की चौथी स्क्वाड्रन मिल गई है। इसकी तैनाती के बाद देश की हवाई सुरक्षा और मजबूत होगी। वहीं पाकिस्तान और चीन की चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने 16 साल पुराने कोच्चि आईपीएल विवाद को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी समेत यूपीए सरकार के कई वरिष्ठ नेता शशि थरूर के समर्थन में सक्रिय थे। टीम इंडिया को अफगानिस्तान वनडे सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है। विराट कोहली हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण 3 मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। फैंस को अब उनकी वापसी का इंतजार रहेगा। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पड़ोसी राज्य केरला में दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक की संभावना जताई गई है, जिससे मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। रेलवे ने यात्रियों को बेहतर और शुद्ध भोजन देने के लिए बड़ा कदम उठाया है और आईआरसीटीसी की करीब 800 किचनों में एआई तकनीक सफाई और खाने की गुणवत्ता पर नजर रखेगी, जबकि लापरवाही मिलने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। नीट छात्रा की मौत के मुद्दे पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कुर्सी स्थायी नहीं होती और शिक्षा व्यवस्था की बहाली की कीमत देश की युवा पीढ़ी चुका रही है। को लेकर दर्शकों का पहला रिएक्शन सामने आ गया है। राम शरण के दमदार अंदाज और हेलीकॉप्टर शॉट्स ने फैंस का दिल जीत लिया है, जबकि फिल्म के म्यूजिक और इंटरवल सीन की भी खूब तारीफ हो रही है, जो रूट इतिहास रचने के बेहद करीब है। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में 2000 रन पूरे करने के लिए उन्हें सिर्फ 75 रनों की जरूरत है। ऐसा कारनामा न तो सचिन तेंदुलकर कर पाए और न ही ब्रायन लारा। भारत सैन्य ड्रोन खरीद के लिए 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बड़ी डील की तैयारी में है। यह देश की अब तक की सबसे बड़ी ड्रोन खरीद हो सकती है, जिससे सेना की ताकत और निगरानी क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। आईपीएल में धमाल मचाने के बाद अब वैभव सूर्यवंशी ट्राई नेशन इस सीरीज से पहले चर्चा में है। सीरीज के आधिकारिक पोस्टर में उन्हें सबसे प्रमुख जगह मिली है, जिससे उनके बढ़ते स्टारडम की चर्चा तेज हो गई है। दिल्ली से कलवल का सफर जल्द ही और आसान हो सकता है। प्रस्तावित नमो भारत कॉरिडोर के जरिए करीब 60 किलोमीटर की दूरी महज 45 से 50 मिनट में तय की जा सकेगी,
जिससे लाखों यात्रियों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नया इतिहास रचेंगे। 4,399 दिनों का लगातार कार्यकाल पूरा कर वे पंडित जवाहरलाल नेहरू का 64 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री बन जाएंगे। देश में मानसून की एंट्री का इंतजार खत्म होने वाला है। अगले कुछ घंटों में केरल में दस्तक के साथ 25 राज्यों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में मौसम का बड़ा यू टर्न देखने को मिलेगा। माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। कटरा में अब रैपिडो सेवा शुरू हो गई है, जिससे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और बाणगंगा तक बाइक, ऑटो और कार की सुविधा बेहद कम किराए में उपलब्ध होगी। मालवीय नगर होटल अग्निकांड के इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस जांच जारी है और कई अहम खुलासे सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच ऊर्जा, व्यापार और निवेश पर अहम बातचीत हुई। दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने 9,500 करोड़ रुपए एक ही बड़ी योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत 2 लाख पुराने ट्रक और बसें हटाई जाएंगी और नए ईवी व BS6 वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। हैदराबाद के अमीरपेट इलाके में हेलमेट बाजार में भीषण आग लग गई है। दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी हैं और राहत कार्य जारी है। कर्नाटक से मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन खेड़ा के राज्यसभा जाने पर मंथन चल रहा है, जबकि तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से भी कई नेताओं के नाम रेस में शामिल हैं। हिंद महासागर में पाकिस्तान के वॉरशिप और चीनी सबमरीन की मौजूदगी के बीच भारत ने 3 एयरक्राफ्ट तैनात कर जवाब दिया, जिससे कोलंबो में रणनीतिक तनाव बढ़ गया है। टाटा परिवार की प्रेरक कहानी बताती है कि अपमान का जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि उपलब्धियों से दिया जाता है। जमशेदजी टाटा ने ताज होटल बनाया और रतन टाटा ने जगुआर लैंड रोवर खरीदकर दुनिया को भारतीय उद्योग की ताकत दिखाई। महिला टेनिस वर्ल्ड कप 2026 में आईसीसी ने रिकॉर्ड प्राइज मनी का ऐलान किया है, जिसमें विजेता टीम को करीब 65 करोड़ रुपए और रनर अप को करीब 32 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो आईपीएल चैंपियन से भी ज्यादा है। गुजरात में ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत 500 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों की हिरासत के बाद अवैध घुसपैठ और फर्जी दस्तावेज नेटवर्क की बड़ी जांच शुरू हो गई है, जिसमें एजेंट, एस्पा और मजदूरी नेटवर्क की भी पड़ताल की जा रही है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के भारत विरोधी रुख में नरमी दिख रही है और अब वह भारत के साथ रिश्ते उभारने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर पाकिस्तान को लेकर पुराने मतभेदों के बीच कूटनीतिक संतुलन साधते हुए। जनरल NH राजा सुब्रमण्य सीडीएस के रूप में नियुक्ति इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि उन्हें पाकिस्तान और चीन दोनों मोर्चों पर गहरी ऑपरेशनल और रणनीतिक समझ रखने वाला अधिकारी माना जाता है और वे भारत के बड़े सैन्य सुधारों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। DHU की रिपोर्ट के मुताबिक असुरक्षित और दूषित भोजन दुनिया में एक गंभीर स्वास्थ्य संकट बन चुका है, जिससे हर साल करीब 15 लाख लोगों की मौत और 88 करोड़ से ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। खासकर छोटे बच्चों पर इसका सबसे ज्यादा खतरा है। ओयो के CEO रितेश अग्रवाल ने कहा है कि भारतीय कंपनियां अब ग्लोबल स्तर पर अमेरिकी बड़े ब्रांड्स की मालिक बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, जिससे भारत की सॉफ्ट पावर और मजबूत होगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए इटली, नाइजीरिया, डेनमार्क, यूक्रेन और पोलैंड जैसी 5 बड़ी टीमें क्वालिफाई कर पाई, जिसमें 4 बार की चैंपियन इटली का बाहर होना सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। कोलकाता में मेसी इवेंट से जुड़े तोड़फोड़ और टिकट कालाबाजारी मामले में पूर्व खेल मंत्री अरूप बिस्वास को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि उन्होंने मेडिकल कारणों का हवाला देकर 14 दिन का समय मांगा है।
रविचंद्रन अश्विन ने शुभमन गिल की बल्लेबाजी और कप्तानी की तारीफ करते हुए कहा कि वो आने वाले समय में भारतीय टेस्ट टीम की बल्लेबाजी की लीड बन सकते हैं और टीम को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाएंगे। अगर रोहित शर्मा अफगानिस्तान वनडे सीरीज से बाहर होते हैं तो उनकी जगह रेस में वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल जैसे युवा खिलाड़ियों के नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी गुजरात के सूरत दौरे में 12,421 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिससे दक्षिण गुजरात की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। वेदांता ग्रुप ने पिछले 5 सालों में करीब 25 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम या अवशोषित करने का दावा किया है, जो स्वच्छ तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा और बड़े स्तर पर वनीकरण जैसे उपायों से संभव हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले ने कहा है कि शादी के बाद ही बेटी का अपने परिवार से रिश्ता खत्म नहीं होता, इसलिए सिर्फ वैवाहिक स्थिति के आधार पर उसे अनुकंपा लाभ से वंचित करना असंवैधानिक और गलत है। ईरान के सर्वोच्च नेता मोज़तबा खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल पर निशाना साधते हुए उन्हें सैन्य रूप से विफल बताया और आरोप लगाया कि वे अब ईरान में विभाजन और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आरबीआई ने सोना बेचने के दावे को खारिज किया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत का गोल्ड रिजर्व घटा नहीं बल्कि थोड़ा बढ़ा है, यानी ये दावा भ्रामक बताया जा रहा है।